आज हम क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको हम ओजी भी बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक लेस देन टाइप और दूसरा होता है मोर देन टाइप। तो जब हम प्लॉट करते हैं ओजीव को, तो जो लेस देन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है हमेशा, दैट इज लेस देन। और जो मोर देन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लाइक दिस। इसको हम मोर देन टाइप ओजीव बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम ओजीव बोलते हैं। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दो टाइप का ओजीव होता है। लेस देन टाइप जो ओजीव बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, मोर देन ओजीव जो बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। तो अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 का। डेली इनकम गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, ये आपका एफआई का काम करेगा। हमें लेस देन टाइप ओजीव बनाना है, तो इसको हम लेस देन में लेके चलेंगे। लेस देन में हमेशा जो है अपर लिमिट यूज करनी है आपने। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहां लिखेंगे लेस देन 120 इधर से, फिर लेस देन 140, फिर लेस देन 160 या लेस देन 180 और लेस देन 200। कई बार बिलो भी यूज कर सकते हैं, बिलो 120, बिलो 140, बिलो 160, बिलो 180, बिलो 200 और लेस देन भी यूज कर सकते हैं। अब हमें सीएफ कर्व बनाना है, तो सीएफ की वैल्यू चाहिए। सीएफ आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, लेस देन 120 है, 100 टू 120, तो इसमें 120 से पीछे के जितने भी हैं ये सारे के सारे एसटीज आ जाएंगे। 12 140 से लेस, 140 से लेस में क्या होगा, ये वाले भी ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो कितने हो जाएंगे 26। चाहे तो आप इसको उसमें ऐड करते चले जाओ, चाहे पीछे पीछे वाले ऐड करते चले जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे कन्वीनियंट लगेगा। अब नेक्स्ट निकालते हैं, तो ये 8 जो है मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूं, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 6 ऐड कर दूंगा, इसमें 40 हो जाएगा। 10 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसका टोटल और ये टोटल सेम होना चाहिए। अब हम इसको सीएफ कर्व बनाते हैं। एक लाइन वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्स एक्सिस, वर्टिकल की तरफ वाई एक्सिस। इधर जो है वर्टिकल की तरफ सीएफ आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहां आपके क्लास इंटरवल हो जाएंगे। ये 0.0 है, हाईएस्ट सीएफ जो आपके पास 50 है, तो
5 की टेबल चला लीजिए। और 5 बीच में आप ब्लॉक कर सकते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के पेपर पे आपको लाइनें प्रॉपर लगी हुई होंगी, तो इसलिए ये मार्क करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए, अब आपने अपर लिमिट को प्लॉट करना है यहाँ पर। तो 120 से स्टार्ट है 0 और उसके बाद 20 गैप है। तो पहला गैप ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा क्रैंक डाल दीजिए इसमें, और यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम 120, आफ्टर दैट 140। ये जरूरी नहीं है कि ये स्केल और ये स्केल सेम हो, ये स्केल और ये स्केल डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल मतलब ये जो डिफरेंस है 140 के बाद 160, 180 और 200। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है, इसको एक्स एक्सिस लेना है। वर्टिकल ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट में खड़ी है, वो वाई एक्सिस है। स्ट्रेट वाली लाइन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग में क्लास इंटरवल चलेंगे। आपके पास 50 फ्रीक्वेंसी थी, मैंने 5 की टेबल चला दी, 50 तक ले गया। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। आफ्टर दैट क्लास इंटरवल मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किए, बीच में क्रैंक डाल दिए। यदि डिफरेंस इक्वल होता, यदि 10 का डिफरेंस होता स्टार्टिंग में, तो हम कंटिन्यू करते, लेकिन मैंने यहाँ गैप ज़्यादा था इसलिए क्रैंक डाल दिया। इसको क्रैंक बोलते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 120 पे 12 आपकी, इसको नहीं देखना, आपने CF चेक करना है। 12 है तो 10, 11, 12, थोड़ा सा ये 11 ये 12, तो इसकी बिल्कुल सीधा इस पॉइंट को भी लिख देते हैं हम। 120 पहले x का पॉइंट आएगा और फिर आपका y का पॉइंट है 120, 12, ये कोमा है। देन 140 पे 26, ये 140 है, 26, 25 आ गया। 25 से थोड़ा सा ऊपर जस्ट ये पॉइंट है, ये 140 और इधर से 26, तो इसको हम लिखेंगे 140, 26। नेक्स्ट 160 पर 34 है, तो 160 ये है। 34, 35 से थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो 134 पर 160 पे 34, 160 और 34। 180 पर 40 है, ये 180 है, बिल्कुल सीध में ये वाली। ये पॉइंट कौन सा है? 180, 40। नेक्स्ट पॉइंट है 200 पर 50, लास्ट आ गया। 200 बिल्कुल स्ट्रेट में और 50 की बिल्कुल सीध में, ये आपका पॉइंट आ गया 250। अब इन पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन नहीं कराना है, बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे जो जो पॉइंट आए हैं उस तरह से ज्वाइन करते जाइए। तो ये आपका लेस देन टाइप ओजी बन गया है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। इसमें आपको पहले ही ये निकाल के दिया हुआ CF, तो इसमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। लेस देन के हैं सारे, और लेस देन टाइप का ये आपको जी बनाना है। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसमें मैक्सिमम अपर लिमिट लेते हैं तो 38 पे 0 है, तो 0 तो आपका यही रहेगा। देन 40 पर 3 है, ये 40 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे।
ग्राफ पेपर पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड या नोटबुक में बनाने में प्रॉब्लम आती है, पॉइंट्स सही नहीं होते। 42 पे आपके 5 है, 42 पर 5 हो गया ये एग्जैक्ट। उसके बाद 44 पे 9 है, ये 44 है, और ये यहाँ पर आपका इस जगह पे आ जाएगा 9, थोड़ा सा ऊपर यहाँ, ये 9 हो गया। देन 14, 46 पर 14, 15 से थोड़ा सा नीचे चले जाएगी, ये आपका 14 हो गया। देन 28 आपका आ जाएगा 25 से जस्ट ऊपर, ये आपका हो गया हाफ, और फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 28। देन 32 आपका 31, 32 ये आ जाएगा यहाँ पे 50। देन 35 लास्ट, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट पॉइंट आ जाएगा आपको, और ये पॉइंट। तो इस तरह से ये पॉइंट्स है, ये मत सोचिएगा कि गैप ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो जैसे CF है वैसे ही आएगा। अब हमें इसको प्लॉट करना है। तो इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये आपका 14 है, तो इसको थोड़ा सा देखो, आगे चलते हैं, इसको ज्वाइन करा देते हैं लाइनों को, पॉइंट्स, तो आपका आ जाएगा इस तरह से। चाहो तो आपके पास पेंसिल होगी तो आराम से आप इनके ऊपर पॉइंट्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ इसको एक्स लिख देता हूँ, इसको वाई लिख देता हूँ, और ये आपका CF है, और ये आपका क्लास इंटरवल है। अब इसमें एक चीज और बताइए कि आपको मीडियन भी फाइंड आउट करनी है, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करनी है? तो देखिए, ये जो 35 है, ये n होता है, मतलब f की जो टोटल होता है वो इसके इक्वल होता है, तो इसलिए n का काम कर सकता है आपका। तो n/2 35/2 17.5, ये ध्यान रखना है। CF का जो लास्ट आता है टोटल, उसको 2 से डिवाइड कर लें। हम यहाँ f भी निकाल के कर सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये और f का जो टोटल है दोनों सेम होता है, इसलिए मैंने इसी का टोटल उठाया, और ये इसका टोटल मीन्स लास्ट वाला। तो यहाँ सोचो सारे का टोटल नहीं, लास्ट वाला जो सबसे बड़ा डिजिट है। तो 35/2 17.5, 17.5 आपका यहाँ आता है, ये 15 है, 15 और 20 के बीच में 17.5। 17.5 में ग्राफ पेपर में आप ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर वहां से एक परपेंडिकुलर डलेगा नीचे की तरफ, लाइक दिस, बिल्कुल सीधा। ऐसे, और जो पॉइंट आएगा ये 17.5 है, ये यहाँ y का जो पॉइंट आएगा, y के अंदर 17.5, और x का जो पॉइंट अब आएगा यहाँ इंटरसेक्ट करने के बाद, वो अप्रोक्स आएगा आपका 46.5।
x के किस पॉइंट पे काटेगी 46.5, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर मैंने जो पॉइंट्स अपलोड किए हैं इनमें डिफरेंस कम ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए आप जब ग्राफ पर बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो ये 17.5 पे सीधा डायरेक्ट लेंगे और वहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डालेंगे, तो ये 46.5 पे कट करेगा। और जो x एक्सिस का जो पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है, जो x कोऑर्डिनेट दैट इज मीडियन, तो 46.5 हो गया। तो ये अब मीडियन को क्वेश्चन कहता है कि भी आपने फॉर्मूले से भी निकाल के इसको चेक करना है। तो आपको मैंने मीडियन सिखा चुका हूँ पहले, इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप उससे उस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। एक बार f निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि इसमें आपको f की भी जरूरत पड़ेगी। तो f कैसे निकालते हैं, पहला 0 एस्टेरिस्क लिख देंगे, देन फिर 3 में से ये 0 माइनस करते चले जाएंगे, 3, 5 में से 3 माइनस किया 2, 9 में से 5 माइनस किया 4, 14 में से 9 माइनस किया 5, 28 में से 14 माइनस किया 14, 32 में से 28 माइनस किया 4, 35 में से 32 माइनस किया 3। अब आपका प्रॉब्लम आता है कि ये इंटरवल कैसे बनेगी। तो इंटरवल पहले वाला जो है वो तो एज लिखा गया है यहाँ पर, बिलो 38। अब 38 तक आ चुका है, तो अब अगला इंटरवल क्या बनेगा, 38 to 40। नेक्स्ट क्या बनेगा 40 to 42। नेक्स्ट क्या बनेगा 42 to 44। नेक्स्ट क्या बनेगा 44 से 46, देन 46 से 48, देन 48 से 50, देन 50 से 52। इस तरह से आपके क्लास इंटरवल बनेंगे। क्लास इंटरवल को मैं CI से डिनोट कर देता हूं, और उसके बाद आपने प्रोसीजर वही अडॉप्ट करना है जो मीडियन का निकालने का तरीका सिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मोर देन टाइप का ओजी बनाना है। तो मोर देन का मतलब है आपको लोअर लिमिट लेनी है साथ में, लेस देन में अपर लिमिट और मोर देन में लोअर लिमिट। तो मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75 लास्ट। अब देखिए CF कैसे निकलेगा इसका। मोर देन 50 तो सारे हो गए, तो इन सभी का टोटल जो है वो आ जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं, 10, 12, 16, 16 और 8, 24, 6, 30, 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, यानी मोर देन 50 जो है आपका 100 आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे नेक्स्ट, ये जो है इसको इसमें से माइनस कर देंगे, चाहे आप इसका टोटल कर लीजिए, क्योंकि 55 से मोर देन निकाल लें तो ये सारे के सारे टोटल हो गए। तो इससे बेटर ये कि आप इसको माइनस करते थे। 100 में से 2 माइनस किया 98, 98 में से फिर 8 माइनस कर दीजिए 90 आ गया, 90 में से 12 माइनस कर दीजिए 78 आ गया, 78 में से 24 माइनस कर दीजिए 54 हो गया, 54 में से 38 माइनस कर दीजिए क्या आएगा 16 आ गया, राइट। तो इस तरह से आपने करते जाना है। मोर देन 75 हमारे पास 16 ही है और यहाँ भी 16 ही आ गया। अब आपको जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे मेथड वही है, एक तरफ x, एक तरफ y की तरफ आपका CF, x की तरफ क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है। तो हम 50 से स्टार्ट करेंगे, 50, देन 55, देन 60, देन 65, देन 70, 75, यहाँ करंट आती है। ये वैल्यूज हैं, तो आप इस वैल्यूज पे अपनी
फैसिलिटी के अकॉर्डिंग में आप चेंज कर सकते हैं। आपको कितने 100 चाहिए, 100 चाहिए तो 10 10 की टेबल लगा देंगे और 10 का गैप बना लीजिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। और अब आप अपना ग्राफ इजीली बना लेना, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है। 50 में सीधा 100 जाएगा, देन 98, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। ये मोर देन टाइप का ग्राफ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।